हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। ये आपको पेज नंबर 7.58 पे मिलेगा। बुक है हमारी टी एस ग्रेवाल 23 एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देखो पी एस आर क्या है दोनों पार्टनर्स का, इक्वल। They dissolved the firm on 1st April 2023. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at the remuneration of 10,000, including expenses. देखो, रियलाइजेशन करना है, एसेट्स को बेचना है डिसोल्यूशन के समय। सारा का सारा खर्चा कौन बेयर करेगा? नरेश बेयर करेगा। और नरेश को टोटल हम कितने रुपए देंगे? 10,000 रुपीज़। उसमें उसका रेमुनरेशन भी आ गया और उसके एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो उसी को बेयर करना है। हमें टोटल 10,000 देना है, फर्म उसको देगी 10,000 रुपीज़। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी एंट्री होगी रियलेशन में, बाद में हम करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट देखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 40,000, बिल्स पेबल 40,000, लोन बाय नरेश, नरेश ने हमें लोन दे रखा है 44 का। लोन बाय मिसेज योगेश, योगेश की वाइफ ने लोन दे रखा है 42,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 6,000। योगेश और नरेश का कैपिटल है 2121। कैश एट बैंक, कैश और बैंक है 6,000। इन्वेस्टमेंट 30,000। 40,000 बुक डेट्स, प्रोविजन 4,000। बिल्स रिसीवेबल 33,400 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 1,10,600। ठीक है, दिस इज एक्यूमुलेटेड काइंड ऑफ लॉस, मीन्स फिक्टिशियस सेट है। ठीक है, नाउ द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। योगेश वॉज टू पे वाइफ्स लोन, मतलब हमें उसको पे करने की जरूरत नहीं है, उसकी वाइफ को योगेश अपने आप पे करेगा। मतलब हम योगेश के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे फिर। ठीक है, डेटर्स रियलाइज 30,000। नरेश वॉज टू टेक investments at an agreed value of 26,000. Creditors and bills payable were payable after 2 months, what were paid immediately at a discount of 15% per annum. Bills receivable were received at 5% rebate. ठीक है, a debtor previously written off as bad debt paid 15,000 and unrecorded asset realized 10,000. ठीक है, ये हमारे पास सारी एंट्रीज हैं जो हमें देखनी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या करना है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश, कैश और बैंक अकाउंट। लास्ट में हमें कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि रियलेशन में हमें क्या क्या ट्रांसफ़र करना है। सन्डी क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र करना है, बिल्स पेबल ट्रांसफ़र करना है। लोन बाय नरेश जो है उसका सेटलमेंट हम अलग से करेंगे। ठीक है, लोन बाय नरेश को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम लोग उसका अलग से सेटलमेंट करेंगे। और मिसेज योगेश हमारे लिए आउटसाइड पार्टी, उसका हम ट्रांसफ़र करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफर होगा। कैपिटल अकाउंट से 2121। ठीक है, तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल्स को ट्रांसफर करते हैं। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, 40,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी हमारे पास 40,000 बाय बिल्स पेबल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बिल्स पेबल और 40,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब है हमारे पास लोन बाय नरेश, इसको हम रहने देते हैं, इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लोन बाय मिसेज योगेश 42, सो लोन बाय मिसेज योगेश, बाय लोन बाय मिसेज योगेश। इसका सेटलमेंट योगेश कर रहा है, बाद में हम इसको सेटल करेंगे, तो इट विल बी 42,000। देन अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 का, उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को भी अल्टीमेटली रियलेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस, इनको भी ठीक है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंसेस 2121, तो कैपिटल अकाउंट्स हमारे पास नीचे बने हुए हैं। सॉरी, ये पुराना जो क्वेश्चन है उसी के बन गए। दिस इज नरेश, फर्स्ट वन इज योगेश एंड सेकंड वन इज नरेश। योगेश एंड नरेश, शायद नाम चेंज होना रह गया, नो डाउट। योगेश एंड नरेश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन योगेश एंड नरेश 21,000 एंड 21,000। ठीक, अब देखते हैं हम लोग हमारे पास रिलेशन के और दूसरे आइटम्स। पहले हमने सारी लाइब्रेरीज को ट्रांसफर कर दिया, सारा लाइब्रेरीज वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम एसेट साइड में आ जाते हैं। कैश और बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट से हमारे पास 30,000, तो और बुक डेट्स हैं 40,000। बुक डेट्स को हमेशा ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे, तो टू इन्वेस्टमेंट्स 30,000। ठीक, देन बुक डेट्स, टू बुक डेट्स 40,000,
बुक डेट्स 40,000, ठीक है। देन बाय प्रोविजन, जो प्रोविजन बना रखा था उसको अलग से ट्रांसफ़र करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। हमेशा याद रखो ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर करना बुक डेट्स को, नेट वैल्यू पे कभी ट्रांसफर नहीं होता। ग्रॉस वैल्यू पे बुक डेट्स से ट्रांसफर होगा, ग्रॉस वैल्यू पे प्रोविजन भी ट्रांसफर होगा रिलेशन अकाउंट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल 33,400, ठीक है। बिल रिसीवेबल, तो टू बिल रिसीवेबल लिख देते हैं यहाँ पे, टू बिल रिसीवेबल 33,400, ये हो गया सेटलमेंट, ठीक है। सारे ट्रांसफर हो गए रिलेशन में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक इन्फॉर्मेशन को चेक करके सेटल करना है। देखो सबसे पहला योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन, जो वाइफ का लोन है योगेश पे कर रहा है, तो इसका मतलब योगेश के टुवर्ड्स हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। उसने अपनी वाइफ को पे कर दिया बट हमें तो उसे पे करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू योगेश कैपिटल अकाउंट वाइफ्स लोन, ऐसा हम ब्रैकेट में लिख देंगे छोटा सा, वाइफ्स लोन, ठीक है, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि एंट्री क्यों आई है, ठीक है। सो दैट विल बी वाइफ्स लोन, ठीक है, दैट विल बी 42,000, ये हो गया वाइफ का लोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, देखो अब ये ट्रीटमेंट हो गया तो इसको टिक कर दो। एग्जाम में भी ऐसा याद रखो कि जैसे ही बोर्ड के एग्जाम में आपका बोर्ड का पेपर होता है, एक एक आइटम को टिक करते जाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर उसमें भी ऐसा ही करना है, एडमिशन रिटायरमेंट में भी जो जो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है उस पर टिक करते जाओ। इससे क्या होगा, आपको कंफर्म रहेगा कि हाँ ये आइटम हमारा हो चुका है, ठीक है। डेटर रियलाइज 30,000, तो यहाँ पे लिखो बाय बैंक, ठीक है। टू रियलाइजेशन, जो जो रियलाइजेशन हो रहे हैं उनका लिखते जाओ अलग से। डेटर्स 30,000 आया, सो राइट डाउन 30,000, ठीक। देन लेटर का हो गया, इस पर टिक कर दो तुरंत। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एंड एग्री वैल्यू ऑफ 26,000, नरेश इन्वेस्टमेंट ले गया, उसको अलग से लिख लो। नरेश के कैपिटल अकाउंट डेबिट करो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नरेश इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, ठीक। तो यहाँ लिखो बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। वो लेके गया है 26,000 पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 26,000, ठीक। अब देखो नरेश का हो गया ट्रीटमेंट, यहाँ पे टिक कर दो सी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट देखो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे, देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे पास 40,000 के, ठीक है, और बिल्स पेबल भी हमारे पास 40,000 के हैं, ठीक है। तो टोटल हमें पेमेंट करना है इन दोनों को मिलाकर 80,000 का, पर हमने इनको 2 महीने पहले पेमेंट कर दिया, क्योंकि जब डिसोल्यूशन हुआ वैसे इनकी जो ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट थी 2 महीने बाद, हमें 80,000 रुपये 2 महीने बाद पे करने थे, बट हमारा डिसोल्यूशन 31 मार्च को हो गया, मतलब 2 महीने पहले ही हो गया इनकी ड्यू डेट से पहले। तो हमने इनसे बोला देखो भाई हम तुमको 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो एक काम करो हमें डिस्काउंट दो। तो इन्होंने 15% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट दिया, मतलब 2 महीने का डिस्काउंट है, ठीक है। कैसे देखो, ऐसे कैलकुलेशन करिए, 80,000 इंटू 15% पर एनम का डिस्काउंट है, हमने 2 महीने पहले किया तो 2/12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करता हूँ, 80 इंटू 15% इंटू 2/12, ये हो जाएगा 2,000, हमें उससे डिस्काउंट मिला है 2,000 का, ठीक है। तो 80 में से 2 माइनस कर दो, पहला पॉइंट, ठीक है। 80 में से 2 माइनस कर दो, तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया इनको, 78,000 का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 78 का पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे लिखो टू बैंक, तुरंत देखो यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का एक साथ ही पेमेंट कर दिया हमने, चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, 39 क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, सो दैट इज 78, ये हो गया 78 का पेमेंट। अब देखो रियलेशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल में हमें 10,000 के रियलेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो नरेश पे करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रियलेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इससे क्या होगा, रिलेशन का बैलेंस भी मैच हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए टू नरेश कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस वो पे करेगा, हमें कुछ नहीं करना, उसका रेम्युनरेशन और एक्सपेंसेस मिला के 10,000 हमें उसे पे करना है, ठीक। ये 10,000 का अमाउंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट, नो क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो गया हमारा। अब बिल रिसीवेबल का पैसा आया है 5% रिबेट पे। देखो बिल रिसीवेबल कितने के, 33,400 इंटू 5%, तो हमने रिबेट दिया, तो टोटल पैसा आया हमारे पास 31,730। यहाँ पे लिख दो बिल रिसीवेबल 31,730, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब हमारे पास है बिल रिसीवेबल का हो गया, डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट 15,000 आ गया है, ठीक है।
तो उसका 15,000 आ गया, रिसीव्ड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड 15,000, ये पैसा भी आ गया हमारे पास। ठीक है, और देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। नो, अब हमारे पास एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10,000, पैसा आया अनरिकॉर्डेड एसेट का, वो पैसा आया उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अनरिकॉर्डेड एसेट बुक्स में नहीं है कोई चलेगा, पर जो पैसा रियलाइज हो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 रियलाइज हुए। ठीक है, टोटल रियलाइजेशन है 30,000 प्लस 3730 प्लस 25,000, टोटल रियलाइजेशन है 86,730, 86,730 ये रियलाइजेशन है टोटल। ठीक है, पेमेंट साइड हो चुका हमारा सारा, पेमेंट हम कर चुके हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को, और कोई लाइबिलिटी हमारे पास है नहीं। ठीक है, सो ये सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे। अब हम रियलेशन का बैलेंस निकाल लेते हैं कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है लॉस मिल रहा है। ठीक, सो सी दिस, टोटल हमारे पास टोटल है 80,000 प्लस 42,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 86,730 प्लस 26,000। नरेश इन्वेस्टमेंट ले गया तो टोटल इज कमिंग 244,730। दिस इज द टोटल कमिंग 244,730 एंड अगेन 244,730, ये हो गया माइनस 10,000 माइनस 78,000 माइनस 42,000 माइनस 33,400 माइनस 70,000। So we are getting 133,330 total we are getting। just hold, एक 1,330 यहाँ पे हमने एक बैलेंस जो शिफ्ट किया है that is 40 plus 40 plus so that will be 13330। ठीक है, नो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें ये जो बैलेंस है ये योगेश के कैपिटल अकाउंट में और ये नरेश के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देना है बैलेंस। ठीक है, सो 133 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 66,555 66,555 ये शिफ्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से हमारा बैलेंस जो आएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अब ये बैलेंसेस जो आएंगे ये हम शिफ्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 2121। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन दैट इज प्रॉफिट 66,665 66,665 ये रिलेशन प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। अब देखो, अब जो जो शिफ्ट किए थे हमने, जैसे नरेश का कैपिटल अकाउंट था उसमें नरेश इन्वेस्टमेंट्स लेके गया 26,000 के इन्वेस्टमेंट्स लेके गया। ठीक है, नरेश के एक्सपेंसेस थे 10,000 के जो हमें पे करने और 26 का इन्वेस्टमेंट ले गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, टू रियलाइजेशन, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट लेके गया नरेश, 26 डेबिट कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और उसका जो कैपिटल अकाउंट में 10,000 क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, योगेश की वाइफ का लोन उसी ने पे किया। ठीक है, तो योगेश का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसकी वाइफ का लोन वो पे कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, जस्ट इट विल बी बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। ठीक है, वाइफ का लोन था 42,000 का। ठीक है, ये हो जाएगा 42। नो, ये बैलेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक आइटम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का जो बैलेंस है वो बैलेंस है हमारे पास 110,600 का। इसके दो पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो 110,600 डिवाइड बाय 2 600 डिवाइड बाय 2
वो है 5530 एंड 5530, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट में है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दैट इज 5530 एंड 5530, ठीक। नाउ ये हो गया बैलेंस। अब देखो, अब हम टोटल करते हैं। सबसे पहले योगेश का टोटल निकाल लेते हैं। हमारे पास सारे आइटम्स हो गए योगेश से रिलेटेड भी। सो 21,000 प्लस 665 प्लस 42,000 माइनस 5530, इसका बैलेंस आ रहा है 14,365। ये तो हम इसको पे कर देंगे 365, ये हो जाएगा टू बैंक, लास्ट में बैंक के बैलेंस में मैच हो जाएगा, ठीक है। इसका पेमेंट हो जाए। अब ये जो नरेश का बैलेंस है, नरेश का डेबिट बैलेंस आ रहा है, देखो 26,000 प्लस 55,300 माइनस 21,000 माइनस 665 माइनस 10,000, इसका बैलेंस डेबिट आ रहा है, ठीक है। डेबिट है मतलब हमें यहाँ पे लिखना है 43635, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसका जो लोन है उसके बैलेंस को एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हम उससे मांगते हैं जस्ट 81307। देखो नरेश से हम मांगते हैं 43635, हम लोग क्या करेंगे, उसका जो लोन अकाउंट है हम उससे मांग रहे हैं 43635 और वो हमसे मांग रहा है उसका जो लोन का बैलेंस है। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में होता है लोन बाय नरेश, ठीक है, वो हमसे मांगता है 44,000। तो हम लोग क्या करेंगे 44,000 में से 43635 तो एडजस्ट कर देंगे हम उसके, ठीक है। 44,000 माइनस 43635 ये एडजस्ट कर देंगे और 365 रुपीज़ हम उसको पे कर देंगे। तो पहले नरेश के लोन को डेबिट करके कैपिटल के बैलेंस को हम उससे मांगते हैं 4365, इसको बैलेंस कर देते हैं बाय नरेश, लोन बाय नरेश, लोन बाय नरेश को एडजस्ट कर दिया हमने 4365, ये एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस मैच हो गया, नरेश के लोन के साथ एडजस्टमेंट कर दिया। अब जो बचा हुआ अमाउंट हम उसको पे कर देंगे, 365 का अमाउंट पे करना है हमें, तो यहाँ लिख देते हैं बाय नरेश लोन, ठीक है, 365 ये हम उसको पे कर देंगे टू बैंक, ये पेमेंट कर दिया डिफरेंस अमाउंट। इस तरह से सेटलमेंट करेंगे यहाँ पे नरेश के केस में। अच्छा, जो योगेश को पे करना है वो है 14,365, यहाँ पे लिख देते हैं योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बाय योगेश कैपिटल अकाउंट 14,365, ठीक। अब जो भी रिलेशंस हुए वो देख लेते हैं हमारे पास। हमने क्रेडिटर्स को पे किया है 78,000, ठीक है, ये क्या क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है, और हमारे पास जो रिसीव हुआ है कैश वो है 86,730, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 86,730, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये है असेट्स का पेमेंट आया 86,730, और जो हमने पे किया है वो लिख देंगे बाय रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया हमने दैट इज़ 78,000, ठीक है, ये पे ऑफ कर दिया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 6,000 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज 6,000, ठीक है। अब अगर हम चेक करेंगे तो हमें ये मिलेगा, सॉरी यहाँ पर मैंने बैलेंस गलत जगह लिख दिया, जस्ट टोल्ड इट विल बी डेबिट बैलेंस जस्ट बिकॉज इट इज़ अ बैंक अकाउंट, सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। अब हम क्या करेंगे, अब अगर इन दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो हमारा टोटल मैच हो जाना चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही किया हमने। 730 इधर टोटल आ रहा है 92,730, ठीक है, और इधर टोटल आ रहा है 78 प्लस 365 प्लस 14,365, इट इज़ कमिंग 92,730। ये बैंक का बैलेंस मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। सो दिस इज अ वे वी हैव टू डू द क्वेश्चन. So we'll meet in next question. Thank you. This was question number 37. We'll do again next question. Thank you.